अरे काजल, मैं सोच रहा था कि माँ की तबीयत बहुत दिन से खराब है। मैं उनको यहाँ ले आता हूँ, उनका इलाज करा दूंगा। अरे अरे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। जब माँ की तबीयत खराब है तो आपको उनको ले आना चाहिए था। उनका यहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा और मैं उनकी देखभाल कर लूँगी। जब माँ की तबीयत इतनी ही खराब है तो उनको ले आना चाहिए था अभी तक। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। अरे रमेश जी, मैं क्या सोच रही थी, जो हमारा बेडरूम है वो माँ माँ को दे दूंगी और हम लोग दूसरे रूम में सो जाएंगे। वो माँ के लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ काजल, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, कल ही मैं माँ को ले आता हूँ। हाँ हाँ, कल आप जाके माँ जी को ले आइए। अरे काजल, कहाँ हो? अरे रमेश जी, आप आ गए। अरे माँ जी, आप आ गई। अरे अरे, माँ जी तो बहुत थक गई होंगी। आप इनको रूम में ले जाइए, मैं माँ जी के लिए वहीं चाय नाश्ता ले आती हूँ। हाँ हाँ काजल, तुम जो है चाय नाश्ता तैयार कर दो, मैं माँ को रूम दिखा देता हूँ। आओ माँ, चलो अपने रूम में। अरे वाह बेटा, तेरा घर तो बहुत बढ़िया है। तेरा घर देख के तो मुझे मेरा दिल खुश हो गया है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने इतना बड़ा घर खरीद रखा है। हाँ हाँ माँ, चल अंदर चल, तुझे अपना घर दिखाता हूँ, तेरा रूम दिखाता हूँ मैं। अरे बेटा, ये रूम तो बहुत बड़ा है। इसमें मैं अकेली सोऊंगी क्या? हाँ हाँ माँ, ये तेरा ही रूम है, आज से तू इसमें ही सोएगी। अरे माँ जी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आप चाय पी लीजिए, कम से कम आपकी थकान से चली जाएगी। हाँ हाँ बहू, ला चाय दे दे। अरे काजल, मैं क्या सोच रहा था कि मैं आज ऑफिस चला जाता हूँ। कल माँ को वैसे भी हॉस्पिटल जाके दिखाना है, तो कल मैं छुट्टी ले लूँगा। तो आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। अरे अरे रमेश जी, अभी थोड़ा चाय नाश्ता तो कर लीजिए तब जाइए। अरे नहीं, मुझे बहुत देर हो रहा है, मैं ऑफिस होके शाम तक आता हूँ। अरे काजल, एक बात का जरूर ध्यान रखना, माँ को तेल मसाले वाली चीज़ें ना देना, नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ हाँ रमेश जी, आप चिंता मत करिए। मैं माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और जो है किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दूंगी। मुझे पता है माँ जी को क्या चाहिए, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। मैं अच्छे से देखभाल कर लूंगी, आप परेशान ना होइए। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से जा। बहू है मेरा ध्यान रखने के लिए। माँ जी, आप आराम करिए। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। आप मुझे ये बता दी, खाने में क्या खाना पसंद करेंगी? अरे बहू, रमेश तो तेल मसालेली चीजें मुझे खाने के लिए मना कर गया है। एक काम कर, जो तुझको समझ में आए वो मेरे लिए बना दे। अरे माँ जी, तब भी आप बता दीजिए, मैं तेल मसाला कम डालूंगी। अरे बेटा, तू एक काम कर, मेरे लिए गाजर का हलवा और पनीर की सब्जी पूड़ी बना दे, मैं वो खा लूंगी। ठीक है माँ जी, आप आराम करिए। मैं किचन में हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अरे काजल, यहाँ दो आना जरा। अरे काजल, कहाँ हो? हाँ हाँ रमेश जी, आप लोग आ गए अस्पताल से? डॉक्टर ने क्या बताया? अरे मैं तो बहुत परेशान हो रही थी माँ जी को लेकर। मैं तो माँ जी को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। अरे अरे, कुछ नहीं, डॉक्टर ने बताया है स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए इनको खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप परेशान ना होइए। मुझे बस आप दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें बता दीजिए, क्या क्या खिलाना है। मैं उस हिसाब से माँ जी को खाना बना के दे दिया करूँगी। हाँ हाँ, वो तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो ऑफिस रहेगा, तो तुम्हें ही माँ जी का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे अरे, आप परेशान ना होइए। आप अपना ऑफिस देखिए, मैं माँ जी का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। अरे माँ जी, आप अपने रूम में चलिए, मैं आपके लिए खाना और दवाइयाँ ले आती हूँ और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और डॉक्टर ने इन्हें तेल मसाला खाने के लिए बिल्कुल मना किया है, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल खाने के लिए मना है। अरे अरे, आप परेशान ना होइए। माँ जी को मैं बहुत अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, इनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें तेल मसाला पड़ा भी है या नहीं। हाँ हाँ काजल, मुझे तो पता है, तू खाना वैसे भी बहुत अच्छा बनाती है। अरे काजल, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ, तो तुम माँ को टाइम से दे दिया करना। हाँ हाँ रमेश जी, आप मुझे दवाइयाँ बता दीजिए, मैं दे दूंगी। ठीक है काजल, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। तू जाके खाने की तैयारियां कर ले। हाँ हाँ, आप जाके आराम करिए। और माँ जी, आप भी अपने रूम में जाइए, मैं दोनों लोग के लिए खाना लगा के ले आती हूँ। ठीक है, एक काम करती हूँ, इन दोनों को खाना दे देती हूँ, तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुबह से काम करते करते तो थक गई हूँ। रमेश जी, रमेश जी, अरे ये तो बहुत गहरी नींद में सो गए हैं। एक काम करती हूँ, सोने देती हूँ, अब नहीं उठाऊंगी, बहुत थक गए हैं आज ही तो। माँ जी ने भी तो खाना खा लिया है, बस दवा देना रह गया है। एक काम करती हूँ, माँ जी को दवा दे देती हूँ, फिर मैं भी आराम कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठना रहेगा मुझे भी, माँ जी को टाइम से दवा और खाना देना है। चलो एक काम करती हूँ, मैं भी आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अरे काजल बहू, काजल बहू। अरे, ये तो माँ की आवाज़ है। अरे काजल, काजल, सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम अभी तक सो रही हो?
मुझे पता था ये अपनी जिम्मेदारियां तो निभा ही नहीं सकती है। आखिरकार ये मेरी माँ है ना, इसकी माँ होती तो ये अच्छे से सेवा करती। मैंने क्या इसको काम बोल दिया, ये अभी तक सो ही रही हो और माँ को दवाइयाँ और नाश्ता भी देना है, और ये देखो घराटे लेके सो रही, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे अरे, क्या हो गया? अरे मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, इसलिए मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी ना माँ जी की। हाँ हाँ, आखिरकार ये तुम्हारी माँ थोड़ी ना है, ये तो मेरी माँ है। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो कभी अपना पराया समझा ही नहीं, आपने ये कैसी बात बोल दी आज? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता है कि माँ को टाइम से खाना और दवाइयाँ देना है। और तुम्हें मैंने बोला भी था, लेकिन तुम तो आराम से सो रही हो। तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। ठीक है, तुम कोई जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती हो। और माँ कब से चाय के लिए, नाश्ते के लिए आवाज़ दे रही है। कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। एक जिम्मेदारी थी वो भी नहीं निभा पाई। अरे रमेश जी ने ये कैसी बात कर दी? कभी मैंने माँ जी को तो पराया समझा ही नहीं, जितना हो सका मैंने उनके लिए किया, लेकिन आज रमेश जी ने ऐसी बात कह के मुझे तो बिल्कुल पराया ही कर दिया। अरे माँ जी, मैंने आपके लिए देखिए क्या बनाया है सूप, इसको पियेंगी तो आपको अच्छा लगेगा और इसमें बढ़िया टेस्ट भी होता है। बहू मेरा मन नहीं है फीका खाना खा खा के, मैं तो बोर ही हो गई हूँ। पता नहीं कब तक ऐसा खाना खाना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप जितना परहेज कर लोगी वो आपके लिए अच्छा होगा, और वैसे भी हमेशा थोड़ी ना ऐसा खाना खाना है। जब तक डॉक्टर की दवाइयाँ चलेंगी तब तक ही, उसके बाद सही हो जाएंगी तो आप अच्छा खाना खा सकते हो। इसीलिए तो मैंने आपके लिए देखिए कितना अच्छा सूप बनाया है चटपटा, एक बार खा के तो देखिए। अरे बहू कितना परेशान होगी मेरे लिए, सुबह से शाम तक तो जुटी रहती है मेरे लिए, आखिरकार तू भी तो अपना ध्यान रख। अरे माँ जी, आप परेशान न होइए, मैंने सारा खाना बना लिया है। मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, पहले आप इसे पी के देखिए कैसा लग रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है बहू। अरे मैं तो कह रही हूँ तुम मेरे लिए रोज ऐसे बना दिया कर, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कितना टेस्टी तूने बनाया है। अरे माँ जी, इसीलिए तो कह रही थी एक बार पी के तो देखिए। अब मैं रोज आपके लिए ऐसा सूप बना दिया करूंगी और इसको पीने से आप जल्दी सही हो जाओगी। अरे माँ का फोन। हाँ हाँ बहू उठा ले, तेरी माँ का फोन है तो बात कर ले। अरे माँ, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी इतनी तबीयत खराब है, आखिरकार मुझे फोन करके तो बता देती। ठीक है माँ, मैं आ जाती हूँ 2 घंटे के लिए, क्योंकि घर में कोई है नहीं, सब मेरी सास भी अकेले हैं, तो मैं जल्दी से आपको दिखा के घर छोड़ दूंगी, फिर मैं घर चली आऊंगी। ठीक है माँ, रमेश जी आ जाते हैं तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हारी माँ को? अरे माँ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको दिखाने जाना है डॉक्टर को। अरे बहू ये बता, तेरी माँ की जब तबीयत खराब है तो तू चली जा, मेरी चिंता मत कर। मैं तो वैसे भी खाना और दवाइयाँ मैंने ले ली है, मैं आराम करूंगी, तब तक तू उनको दिखा के चली आना घर वापस। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप परेशान न हुई, रमेश जी आ जाते हैं तो मैं चली जाऊंगी, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे पहले तू अपनी माँ को दिखा के आ, उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी मैंने तो खाना भी खा लिया है, दवाइयाँ भी ले ली है, मैं तब तक आराम करूंगी, तू डॉक्टर के पास हो आ, और तब तक तो रमेश भी आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है माँ, ये तो सही कह रही है। ठीक है माँ, तो मुझे फोन कर लेना अगर कोई दिक्कत हो, मैं होकर आती हूँ। अरे माँ, तुम अकेली यहाँ बैठी है? अरे रमेश बेटा, तू आ गया? हाँ हाँ माँ, काजल कहाँ है? अरे बेटा, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो वो अपनी माँ को हॉस्पिटल दिखाने गई है, बस आती ही होगी। अच्छा, तुझको अकेला छोड़ के वो अपनी माँ को दिखाने गई है? आखिरकार चली ही कैसे गई, बिन मुझसे बिना पूछे हुए? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे माँ, आने तो दे काजल को, तब मैं उसको बताऊंगा। अरे रमेश जी, आप आ गए? पहले तो तू मुझे ये बता, तू कहाँ गई थी? अरे मुझे तू ये बता, तू अकेले मेरी माँ को छोड़ के अपनी माँ को दिखाने क्यों गई थी? तुझे पता नहीं है कि माँ की तबीयत खराब है, उनको अकेला छोड़ के नहीं जाना है। अरे रमेश जी, मैं माँ को अकेला छोड़ के नहीं गई थी, मैंने माँ को दवाइयाँ और खानियाँ दे दिया था, तो माँ तब तक आराम कर रही थी, मैंने सोचा कि 2 घंटे में मैं माँ को दिखा के चली आऊंगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही था, तू मेरी माँ को कभी अपनी माँ समझी नहीं सकती है, नहीं तो तू ऐसी हालत में उन्हें छोड़ के जाती ही ना। अरे ये कैसी बात आप कर रहे हैं? मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी, वैसे भी मैं माँ को अकेला छोड़ के जा ही नहीं रही थी, बस 2 घंटे की बात थी तो मैं चली गई, माँ को दिखा के मैंने माँ को वापस घर में छोड़ा, मैं फिर यहाँ चली आई, और मुझे पता था कि आप 2 घंटे में आ ही जाओगे, इसलिए मैं गई, नहीं तो मैं जाती ही ना। अरे मुझे बहाना मत बता, तुझे तो बस घूमने का बहाना चाहिए। और तेरी माँ खुद जाके हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकती थी, तेरे ही भरोसे बैठी थी क्या? अरे ये कैसी बात आप कर रहे हैं? जैसे आपके लिए आपकी माँ, वैसे मेरे लिए मेरी माँ भी है।
और आपने ये कि तेरा मेरा लगा रखा है, मैंने तो कभी ये सब सोचा भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है। तू तो माँ की सेवा ही नहीं करना चाहती है। एक काम कर, तू अपने मायके चली जा, मैं माँ की देखभाल कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है मैं आपकी माँ की सेवा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। आप अपनी माँ की खुद सेवा कर लीजिए। इतना करने के बाद भी आपने मुझे ये सब सुना दिया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे रमेश बेटा, ये तू कैसी बात कर रहा है बहू से? अरे बेटा, तू तो फालतू में बहू पे गुस्सा हो रहा है। मैंने ही तो उसे जबरदस्ती भेजा था, वो तो मुझे अकेला छोड़ के जा ही नहीं रही थी। और उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने ही उसे भेजा कि तू चली जा, रमेश आता ही होगा, मैं अकेले नहीं थी। और बहू ने तो मेरा बहुत ध्यान रखा है। सुबह से मुझे चाय नाश्ता दवाइयाँ सब तेरे ही, आखिरकार देख तो वही रही है। तू तो ऑफिस चला जाता है, दिन रात मेरी ही सेवा वही करती है। और ये तो बहू से कैसी बात कर रहा है? ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। आखिरकार उसकी भी तो माँ है। उसने तो कभी मुझे सास नहीं समझा है, हमेशा अपनी ही माँ समझा है। लेकिन तू ऐसी बात करेगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, आप परेशान न हुई, मैं अपने मायके चली जाती। अगर रमेश जी को लगता है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अपने मायके चली जा रही हूँ। अरे बेटा, तू अपने मायके क्यों जाएगी? अगर तू जाएगी तो मैं भी यहाँ चली जाऊंगी। और वैसे भी तूने तो मेरा हर तरीके से ध्यान रखा है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी तो इसका दूंगी क्या? हाँ हाँ माँ, तू एकदम सही कह रही है। उसके लिए भी तो उसकी माँ इम्पोर्टेंट है, और उसने आपका बहुत ध्यान रखा है। अरे काजल, मैंने गुस्से में तुझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अरे काजल, तू एक काम कर, तेरी माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब है तो माँ जी को यहीं बुला ले, और यहाँ रहेगी तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। हाँ हाँ काजल, रमेश एकदम सही कह रहा है, अपनी माँ को यहीं बुला ले। उनका भी इलाज अच्छे से हो जाएगा और तू उनकी अच्छे से सेवा भी कर पाएगी। हाँ हाँ काजल, तू बुला ले। जैसे मेरी माँ वैसे तेरी माँ भी तो मेरी माँ है। एक काम कर, माँ जी को फोन करके यहीं बुला ले तू। ठीक है रमेश जी, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, मैं माँ को कल ही बुला लेती हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, ये हुई ना बात।